सबसे महान है। गुरु ही ऐसे नौका के समान है, ऐसे नौका खेने वाले के समान है जो कि इस भवसागर से पार कर देंगे। इसलिए गुरु की वंदना करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बंधव गुरुपद की कृपा से नरूप हरि महामोहतम पुंजात चरणकंकर बंधव गुरुपद पदुपरागा सुरस्वा सरसन रागा अमीमूलवा चूरंचालु समंसकर भरतकालु सुकृष्टपत्र ज्योति होती मंजुल मंगल मोत सुसुति चंदन पुरानी भी तिलक नमस्कारनी श्री गुरुपद मंगल ज्योति सुमिरत के विदेश स्वासु बड़े भाग में आवाज तो चरणार बिंदम गुरुदेव नमामि गुरुदेव चरणम गुरुदेव नमामि भव भवभावं तैत्रापहारं भव भय विनाशं गुरुदेव नमामि आनंदकंदं कल्याण रूपं धारामितं श्री गुरुदेव नमामि अरण्यं वरण्यं सुरेशं रमेशं त्रयदेव रूपं गुरुदेव नमामि न जानामि योगं न जानामि ध्यानं पशुपत रूपं गुरुदेव नमामि घटाकाश रूपं महाकाश रूपं चिदाकाश व्यक्तं गुरुदेव नमामि भूतेश्वरं विमलन्तं स्वरूपं भक्तत्राणं गुरुदेव नमामि अकल्पमनुपम तपन्तं विकल्पं गोचारणं गुरुदेव नमामि सिद्धियगम्यं स्वपाद पद्मे प्रबुद्ध सुहेशं गुरुदेव नमामि। कलयुग के लिए हनुमान जी और शीतला माई का स्थान सबसे महान है। श्री गुरुचरण सरोजन मन कुधार वर्णो रघुपत मिलजे जोदायक खचार बुद्धहीन तन जान के सुमिर पवन कुमार विद्या देहि मोह हरो क्लेश सियावर रामचंद्र की जय। तपोवन तन संकटन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता से हृदय ससुर सियावर रामचंद्र की जय। इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही इस कलयुग के पापों का नाश करने वाला भगवान का नाम ही जो है सबसे महान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस की रचना किए हैं वह इतना लोक कल्याणकारी ग्रंथ है जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक चारों चीज छिपा हुआ है। इसमें स्वयं जो है चार चीज हैं। श्लोक में चार चीज है। एक दोहा दो है, रा और म। चौपाई, इस दो में चार चीज मिलने वाला है। चौपाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सो रठा, उसको हम रटें, उस राम को हम हमेशा जो है स्मरण रखें अपने हृदय में। तो जो सतयुग में दान, जग, तप, व्रत अनेक प्रकार के करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती थी, केवल राम के नाम का ही स्मरण करने से कलयुग में प्राप्ति हो जाती है। कलयुग हो, त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, जो दान, तप, जग अनेक प्रकार के धर्मों करने से जो फल प्राप्त होता था वही केवल राम का नाम ही लेने से कलयुग में प्राप्ति हो जाती है। तो चार चीज श्लोक, दोहा, सोरठा, चौपाई इसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य है कि नारी में जो महत्व है, नारी का जो महत्व आज हो रहा है इस युग में, इस सरकार में, इसके पहले ही होना चाहिए था। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। रत्नावली इतना महान थी कि गोस्वामी तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। और जो ग्रंथ रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नक्षु जो अन्य ग्रंथों उन्होंने लिखा वह सब बहुत महान देश के लिए लोक कल्याणकारी ग्रंथ हुए। इसी प्रकार से कालिदास जी ने विद्योत्मा के द्वारा ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और कालिदास हुए जो शकुंतला जैसे महान महाकाव्य की रचना की है। इसलिए नारी का महत्व देना, नारी को महत्व देना वास्तव में वो जननी है, माँ है। चाहे जो कुछ कहें हम, माँ के समान और संसार में कोई कुछ होता नहीं है। कहने का हमारे तात्पर्य है
कि आचार्य नरेंद्र देव जी ने लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पत्तल में, पीयूष रोग सी बहा करो जीवन की संकल में। आगे चल के मैथिली संत ने लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पत्तल में, पीयूष रोज सी बहा करो जीवन के समतल में। तो नारी का महत्व हर व्यक्ति के अंदर जो है होना चाहिए और यह बहुत अनिवार्य है। नारी लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी के लिए पूरा संसार जो है भटक रहा है और लक्ष्मी की पूजा करना बहुत महान आवश्यक है। यहाँ पर रामचरितमानस में प्रथम सोपान में बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है कि वर्णानाम और संघानाम रसानाम संसांपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। यहाँ पर अक्षरों और समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, या यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान से नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुराण पुण्य अरण्य विहार, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थित संहार कारणी क्लेशहारिणी, सर्वश्रेष्ठ करी सीताम न तो हम राम बल्लभम। उत्पत्ति स्थित और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मां वसवर्ती विश्वखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा, यस्य त्वादमृषैव भाति सकलं रज्यो यथाय ब्रह्म। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधि स्थितो ईश्वरत्वतां, वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे नित्यं कञ्चित् न्योतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र के सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अब देखिए, इस समय जो रामचरितमानस लोक कल्याणकारी ग्रंथ हो गया है और घर घर इसका अखंड पाठ किया जा रहा है, वह गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान की वंदना किए हैं। तो जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर वदन, कर्म अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर वदन, कर्म अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मूक होय वाचालम पंगु चढ़े गिरवर गहन, जात कृपा दयाल ग्रम सकल कलिमल हर दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम और पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयाल भगवान मुझ पर द्रवित हो और दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण वरुण, करम सुमूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मारमन करुणायन, जाहि दीन परने करो कृपा मर्दनमयन। बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज
जासु वचन रवि कर निकल सुबंधम गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमी मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भौर परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोल प्रसूति जन्मन मंजू कुलमल हरणी किए तिलक गुण गण वस करनी। वह रस सुकृत पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ज्योति दलन मोहतम सोच प्रयासु बड़े भागु राम ही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की ज्योत मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग हैं। उभरन विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भवरजनी के सूझई रामचरित मन मानिक भूपुत प्रकट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे जथा सुअंजन अंजन साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल रंजन नयन अमीर दृग दोष विभंजन तहि कर विमल विवेक विलोचन वर्ण रामचरित भवमोचन। बंदम प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी अकरम प्रणाम सप्रेम सुबानी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम चरण रति निपुण विवेका राम सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर निहारी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद की अपना तन दे करके ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले जाने काटे जाने और चुने जाने बुने जाने का कष्ट सहकर के भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय जस प्राप्त किया है।
मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जन सुर सर धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुहृत जो सुनते हैं सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथय अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष। सुन समु देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तमज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पीक बकौ बराला। सुनिया चरच करय जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना, जय जड़ चेतन जीव न जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान पाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगद मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत परहि, अफनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर के सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। तो दैव योग से यह कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो यहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार सात पुरुष दोस्तों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दोस्तों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बंदहु संत समान चित, हित अनित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सदैव। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देव। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बहुरी बंद खल गण सति भाऊ, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष
और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित धृत धृत जिनके मन माखी। तेज कृसान रोष महिम शेषा, अभय गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर काज लग तन पर हरहि, जिमिहि ऊपर किसी गर गह गरहि। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वर्णौ पर दोषा। जैसे ओले खेतों की को नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने से लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। उन वर्णो पृथ्वीराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। बहुर चक्र सम विनो तेहि, संत सुरानीक हित जेहि। देवी पूजी पद बचन वज्र जय सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। उदासीन अरिनीत हित, सुरत जनहि खलरीत। जान पान जुग जोर जन, बिनती करण सकृत। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, जिन निजोर लाऊ भोरा। बायस पली है अति अनुरागा, होय निरामिष कबहु की कागा। संबंधं संत असज्जन चरना, दुख प्रदो है बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माही। जलद जोंक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल भल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सबको, जो जहि भाव नीक ते सोई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भलो भलाई पैल है, लहै निचायु नीच। सुधा सरायु मरता, गरल सरायु नीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। खल अघ गुण साध गुण गाहा, उभय पार उदति अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दोस्तों के पापों और गुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह हैं, समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले हो पोंछ सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिर गाये। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देव ऊंच नीचू, अमीर सुजीवन माहुर नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सर क्रमनासा, मरुमारब महदेव गयासा। काशी मग सुर सर क्रमनासा, मरुमारब महदेव गवासा।
सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाई पर, परिहर बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनु राता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृत वश चुकई भलाई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सोई सुधार हर जन जिम लेहि, दर दुख दोष विमल जस देहि। खलम करहि भल पाय सुसंगु, मिटै न मनिन स्वभाव भंगु। लख सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिए तेऊ। उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देकर के वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे वो चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। और जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगत लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जर संगा। साधु साधु सदन सुख सारी, सुमिर राम देह गनिगारी। धूम कुसंगत कालिक होई, लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। सोई जर अनर अनिल संघाता, होई जरद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कराता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन दान देने वाला बन जाता है। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग। होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखन सुलक्षण लोग। ग्रह औषध जल वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर विचारशील पुरुष ही इस बात की जान पड़ पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विद कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अब जस दीन। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय हजान। बंदो सबके पद कमल, सदा जो पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको रामायण राम में जान करके मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बन्नौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु सब सर्व अवसर। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। आकर 4,84,000, जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्वज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब
होहि सुखारे। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिलि करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा, रघुमति मोर चरित अवगाहा। सोजन एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक ही अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सोचता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चहई अमीर जग जुरैन छाछी। छवि है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की है, पर जगत में ज्योति छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई का को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हंसी है क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण हारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें पसंद मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्व कहीं लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, ते कर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि समभाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूरी विद बाढ़ई जोई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तो भाग छोट अविलास बड़, करऊं एक विश्वास। पई है सुख सुन सुजन सब, कर करी है उपहास। खल परिहास होय हित मोरा, काग कहई कलकंठ कठोरा। हंस ही बकदादुर चाट कहीं, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। किन दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवि तरसी न राम पद नेहु, तिन कह सुगत हास रसेहु। भाषा भलित भोरी मति मोरी, हंस बेजोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीत न समुझी नीकी, तिनहि कथा सुन लागै फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिए सुजन सराय सुवानी। कवि न होय नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविधि प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। विश्वनाथ मन नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है।
जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्टी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तब भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सब गुण रहित कुकविकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहन सुनय बुदिताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, जजब कवि तरस कहु नाही, राम प्रताप प्रगटिय माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़कपन पावा, धूम तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनित भदेश वस्तु भरि वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाठ की, प्रभु सुजस संगत भनित भरी, हुई है सुजन मन भावनी, भवयंग भूति सम मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांत टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर जस के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग, दारु विचार विकरय को, बंदौ मर प्रसंग, श्याम सुरभि पय विसदयति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गाँव सुन सुजान, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, राम चरण सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे।